होते हैं बहुत प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त बातें बोलते हैं, इंस्पायरिंग वर्ड्स होते हैं उनके। लेकिन जब हम उनको खुद देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो खुद क्या करते हैं, तो तब हम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो उनके जो वर्ड्स हैं और जो उनका जो एक्शन है वो मिलता नहीं है। तो आप खुसूसन बच्चों से मैं यही अपील करूँगा, जब भी आप कहीं पे बोलेंगे, जिस टॉपिक पे भी बोलेंगे, तो उसको कोशिश करनी चाहिए हम वैसा चलें, वैसा दिखाएं, वैसा बने। जैसे अभी मेरे भाई ने बोला यहाँ पे, उसने कोट उर्दू में पढ़ा था कि हमको अपने आप को पहले चेंज करना है, तो तब जाके हम अपनी सोसाइटी में कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर गांधी जी की बात करें हम, जब वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो आपको मालूम है उनको 1 साल उनने कुछ नहीं बोला, उनने मौन व्रत रखा था और पूरे इंडिया भर में घूमे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मालूम नहीं है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात उनने कहा था ट्रुथ, कि आप सच बोलो, चाहे कितना भी कड़वा हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आप सच बोलो। और सच बोलना ही सोल्यूशन है हर एक चीज़ का। कभी कभार हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं, तो हमको झूठ बोलते हैं निकलने के लिए, लेकिन उस झूठ को बोलने के लिए हमें 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो गांधी जी जैसे महात्मा इंसान ने जब वापस आए, जिनका नाम बहुत बढ़ गया था साउथ अफ्रीका में, और इंडिया से उसको कौंसल उमर साहब, म्युनिसिपल कौंसल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑल councillors of municipal council, respected teachers of various schools, culture coordinator Jahangir Saab, dear students, dear all the employees of municipal council Baramulla, good afternoon to all of you. आप सभी जानते हैं कि आज पूरा मुल्क भर जो गांधी जयंती के हवाले से प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर एक प्रोग्राम गांधी जयंती पर किया है। और इसमें मेरे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने यहाँ पर गांधी जी की टीचिंग्स, गांधी जी की लर्निंग्स, गांधी जी की स्पीकिंग ट्रूथनेस, उस पर बात की। यहाँ पर उस पर उन्होंने डेलिब्रेशंस की, उस पर उन्होंने स्पीच की। अगर हम गांधी जी की टीचिंग्स को पूरी अच्छी तरीके से खंगालें और देखें और उनका एहसास करें, तो हमारी लाइफ में पूरी जो है लर्निंग्स और टीचिंग्स क्लियर हो जाती हैं। अगर मैं गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो यहां पर बयां करूं तो बहुत समय लग सकता है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द गांधी जी इज दैट टाइम्स मैगजीन 1930 में टाइम्स मैगजीन ने डिक्लेयर किया गांधी जी को एज पर्सन ऑफ द ईयर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट। And the other important fact of Gandhi ji's life is 2007 यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी एज द इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द गांधी जी इज गांधी जी हैज बीन नॉमिनेटेड, गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया फॉर नोबेल पीस प्राइज, बट ही नेवर रिसीव्ड। अगर हम बाकी टीचिंग्स जो गांधी जी की देखें और उन पे हम अमलाने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई गुंजाइश रहती है नॉन वायलेंस की। इन टीचिंग्स को, इन टीचिंग्स को, इन लर्निंग्स को to inculcate in our school going students, school education department conducted series of programs
जिसमें कि हमने 15 सितंबर से गांधी जयंती के हवाले से शांति यात्रा, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार सर ने अनंतनाग से स्टार्ट की 15 सितंबर को, और ये पूरे यूटी के जो हमारे इस डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनमें ये शांति यात्रा गई। एंड वी रिसीव्ड द पीस टॉर्च एट नॉर्बल ऑन 20th of September. एजाज अब्दुल्ला सराफ साहब, ब्रिगेडियर 1980 ब्रिगेड RS राणा साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलबीर जी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला अरूजा मोहिदीन, हमारे यहाँ जो हमारे कॉर्पोरेटर हजरात है, फीमेल्स मेल्स, हमारे डिफरेंट स्कूल से आए हुए असातिज़ा, स्कूली बच्चे, और ख़ास तौर पे जिनके लिए आज ये प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज किया गया, हमारे सफाई कर्म मित्रास, मैं आप सब लोगों को अपनी दिल की अमीर गहराइयों से आज के दिन पे मुबारकबाद हैं। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये नेशन वाइड में स्ट्रांग हुआ था, और जब इसकी शुरुआत हमने की तो हमने 15 तारीख से जो इसकी शुरुआत डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर डायरेक्टर मिस मथुरा मासूम और उनकी टीम, उन्होंने हमारे साथ शिरकत की और हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सर, आई हैव पुट कि जो हमने प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हमने स्टार्ट किए इस फोर्टनाइट में, उसमें प्लॉग रन था, क्लीनिंग ऑफ रिवर बैंक्स था, बस स्टैंड की सफाई हमने करी, CTPTs हमने साफ किए, हमने डिफरेंट पार्क्स जो टाउन में पड़ती है उनको साफ सफाई किया, जो हमने रिवर बैंक्स इन द टाउन उनको साफ किया, और ख़ास तौर पर जो हमने एक स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव जो हमने 21 वार्ड में किया, और कल के दिन पे जो एक 1 अक्टूबर को हमने जो एक मेगा ड्राइव, हमने एक 24 इवेंट एक दिन में ऑर्गेनाइज किए, और हमने उन सब इवेंट्स को क्रिएट करने के बाद हमने उनको क्लोज किया, और हमने एक जनरल जो सैनिटेशन क्लीनेस ड्राइव जो था फोर्टनाइट पे अपने बारामूला को गार्बेज फ्री सिटी हम कैसे मनाएं, उसमें जितने भी लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, रिलीजियस एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट थे, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया इस फोर्टनाइट में। लेकिन जो मिशन और जो स्लोगन इस फोर्टनाइट का था कि हम बारामूला को परमानेंटली गार्बेज फ्री सिटी बनाना चाहते हैं, उस मिशन और उस गोल को हम कैसे 100% ग्राउंड लेवल पे लाए, हम सब लोगों को उसमें सोचने की ज़रूरत है, भागीदारी निभाने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पे कहीं गार्बेज मिलेगा उसको डस्टबिन या जहाँ जहाँ पे हमें मिलेगा कि, और जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं यहाँ पर, और जो सबसे बढ़कर हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सफाई मित्राज हैं, आप सब की खिदमत में मेरा सलाम और आदाब। तो आज यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं, गांधी जयंती मुबारकबाद देता हूँ उन्होंने अपने जो उनकी स्पीचेस थे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला और रेलेवेंट बोला। जो आज का जो है गांधी जी का जो गांधी जयंती है, तो उस हवाले से उन्होंने अपने जो ख्यालात रखे आपके सामने, तो उनमें बड़े अच्छे उन्होंने जो है रेलेवेंट जो थी इनकी स्पीचेस इस के हवाले से, तो मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अप्रिसिएट भी करता हूँ। तो जब भी गांधी जी का नाम आता है तो सबसे पहले पीस और नॉन वायलेंस का ये आता है। तो गांधी जी ने जैसा कि यहाँ पर आपने सुना, स्पीकर्स ने बोला यहाँ पर किस तरह यहाँ की जो आज़ादी की जंग है
उसको स्पेयर हेड किया और हमें किस तरह पीस और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पर खुद अमल करके आज़ादी दिलाई। वो कहते हैं ना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो खुद वो एक एम्बॉडीमेंट थे नॉन वायलेंस के। वो खुद न सिर्फ प्रीच करते थे बल्कि प्रैक्टिस भी करते थे। जिस तरह उन्होंने नॉन कॉपरेशन के जरिए या डांडी मार्च के जरिए या बाकी मेथड्स से, नॉन वायलेंट मेथड्स से हमें आज़ादी दिलवाई, तो वो सब दुनिया के सामने सब उनसे इंस्पायर हो गए। तो हमें भी ये जो मैसेज है उनका आज नॉन वायलेंस का, पीस का, तो उसको आगे बढ़ाना है और अपने लाइव्स में, अपनी जिंदगियों में वो हमें अपनाना है। एक और जो अहम जो हिस्सा था उनकी जिंदगी का, वो था स्वच्छता, यानी कि सफाई। चाहे वो प्योरिटी ऑफ सोल हो, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी हो, या घरों की सफाई हो, या बाहर की सफाई हो, सराउंडिंग्स की सफाई हो। तो ये भी उनका एक अहम हिस्सा रहा है, उनकी जो टीचिंग्स हैं या उनकी जो टीचिंग्स हैं गांधी जी का। तो उन्होंने हमें, मतलब वो कहते हैं ना कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा के सिलसिले में पूरे कंट्री में और कंट्री के साथ साथ यूटी में भी और ज़िला बारामूला में भी ये ऑब्जर्व किया 15 सितंबर से। और आज वो जो आज स्वच्छता दिवस है, जो हम गांधी जयंती के दिन मनाते हैं स्वच्छता दिवस, तो ये एक श्रद्धांजलि, बल्कि हम कहेंगे क्योंकि स्वच्छता थी, ये एक स्वच्छांजलि थी गांधी जी को। आज इस उनके जो है जन्मदिन के मौके पर आज उनको एक ट्रिब्यूट है ये। इस इतनी यहाँ पर एक्टिविटीज हुई यहाँ पर पिछले 15 दिनों से, लेकिन असल ट्रिब्यूट जो है वो उनको ये होगा कि ये जो है स्वच्छता है या जो सफाई है, ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं हो सकता। सफाई जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कि आज हमने सफाई की या इन 15 दिनों में हमने सफाई की तो बस उसके बाद नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ बनना चाहिए। खासकर यहाँ हमारे बच्चे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खासकर उनसे मुखातिब हूँ कि ये अभी इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं जो यहाँ पर, अगर उनको हम कुछ बता रहे हैं तो हो सकता है जो आगे इनकी आने वाली लाइफ है उसमें वो प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि ओल्डर जनरेशन जो होती है वो ज़्यादा वो उनका वो चेंज लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनमें। लेकिन फिर भी हम सबको चाहिए कि जो ये स्वच्छता है या जो सफाई है उसको हम वे ऑफ लाइफ बनाएं। ये हमें सिर्फ, जैसा कि अभी उमर साहब भी कह रहे थे, कि हमें सिर्फ हमारे जो है स्वच्छता मित्र उन पर नहीं छोड़ना है। हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं। घरों को तो हम साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर जो है उसके बाद वो कहते हैं हमारा वो खुदा ही हाफिज होता है। उसके बाद कितनी ये गंदगी होती है चारों तरफ। हमें क्या करना है, बस इतना ही करना है कि जो नियरेस्ट डस्टबिन है उसमें डालना है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी जो ये जो कूड़ा करकट होता है वो हर जगह होता है सिवाय डस्टबिन के। तो इन चीज़ों का हमें, छोटी छोटी सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ताकि जो हमारा माहौल है वो साफ रखे। और हमारा जो मुख्तलिफ मज़ाहिब है उनमें भी ये लिखा है कि स्वच्छता की कितनी अहमियत है, सफाई की कितनी अहमियत है। हम अक्सर ये कोट करते हैं, अतहुर शत्रुल ईमान या अतहुर निस्फुल ईमान, जो सफाई है वो ईमान का निस्फ हिस्सा है। तो उस हिसाब से भी हम पर ये लाजिम आता है कि हम सफाई को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, अपने माहौल को साफ रखें, ताकि जो हमारी, क्योंकि ये हमारे अपने हित में है, हमारे अपने हम अगर साफ सफाई रखते हैं तो ये फ़ायदा हमें ही है, हम बीमारियों से बचेंगे। तो ये हमें, ये जो है हमें अपने लिए ये रखनी है।
तो एक